बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ओहदे से मुस्ताफ़ी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा तब्दीलियां रातों रात नहीं आती, वक्त दरकार होता है। अवाम की फलाह बहबूद तरजीह रही। 2 साल पार्टी और मईशत की बेहतरी के लिए काम किया। पार्टी सरबराह के इंतखाब तक काम जारी रखूंगा। 6 साल पहले पार्टी दिवालिया हो चुकी थी, तब सरबराही मिली। आने वाले वज़ीर आज़म की मदद करूंगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कल दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी सदर की दीगर आला पाकिस्तानी हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी से मुकम्मल हुआ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात खुशगवार और तामीरी माहौल में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी अमल को आगे बढ़ाने पर कतर, स्विट्जरलैंड और दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को खिराज तहसीन। कहा अमरीकी सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत, स्पीकर कालीबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस। पाकिस्तान की सालसी में स्विट्जरलैंड में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर मुत्तफ़िक। हतमी माहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम करने पर भी इत्तेफाक। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे, पूरे हफ्ते बर्गन स्टॉक में जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। चीफ मुज़ाकरातकार जोहरी प्रोग्राम पाबंदियां और निगरानी और तनाज़े के हल से मुतल्लिक ग्रुप्स की क़यादत करेंगे। नायब अमरीकी सदर मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ। जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ने ईरान के साथ नई शुरुआत और ईरानी अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की हिदायत की है। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खात्मे के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान और अमरीका ने आला सतह पर मुज़ाकरात किए हों। ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सबके लिए अमन और खुशहाली होगी। लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त। कुछ ईरानी मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी भी नहीं रही। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। तस्वीर पोस्ट कर दी, लिखा फुटबॉल के मैदान से मुज़ाकरात की मेज तक हमने बतौर ईरानी कौम हर कदम पर बहुत जिद्दोजहद की और अपनी कौम और आवाम के इज्जत वक़ार और तशख़्ख़ुस का भरपूर दिफा किया। स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वफ्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तेफाक हो गया। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतल्लिक अच्छी पेशरफ्त हुई। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है आबनाए हुर्मुज़ ना तो आपकी ज़ाती मलकियत है, ना ही जदीद दौर के बहरी कज़ाकों की जगह। हुर्मुज़ का इलाका ईरान की खुदमुख्तार समंदरी हुदूद, इस पर हतमी फैसला सिर्फ ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज का हक है। आप धमकियां देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। हम पर आजमाइश आई तो आप नहीं थे। सदर ट्रंप एक बार फिर नेटो और दीगर इत्तेहादियों से खफा। बोले अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दहाइयों तक दिफा किया, हमारे दिफा के लिए कोई ना था, ये अच्छी बात नहीं है। इटली को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा जॉर्जिया मेलोनी ईरान के संगीन जौहरी खतरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि वक्त आ गया है कि सऊदी अरब अब्राहम माहदे में शामिल हो जाए। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ईरान अब्राहम माहदे में शामिल ना हो जाए। मजीद कहा ईरान भी इसमें शामिल होगा, चाहे ईरान की अमरीका से डील तय पाए या नहीं। मेरे ख्याल में ये 2026 में होने वाला है।
इसराइली फौज जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर। सिहोनी फौज को ब्लू लाइन से इनखला करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के जरिए सिहोनी फौज के इनखला के मकामात का ताजुन किया जाएगा। इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाके लबनानी फौज के हवाले किए जाएंगे। इसराइली अखबार का दावा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1 से जायद की कमी। नई कीमत $989.44 पर आ गई। कराची में अक्सरियत के फैसले को तस्लीम नहीं किया गया। टैक्सों का पैसा लूट कर इंसानों की मंडियां लगाई जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन को कोई रिलीफ नहीं मिला। सूबा सिंध पर 18 साल से कब्जा है। बलोचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 शदीद जख्मी। कार्रवाई केच के पहाड़ी इलाके जामरान में की गई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अल-अदम तंजीम से था। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। बारखान, सिब्बी, कोहलू और जोब में बादल बरसने का इम्कान। फुटबॉल वर्ल्ड कप में शामिल नई टीम केप वर्डी की एक और शानदार कामयाबी। युराग्वे के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर करके मजीद 1 पॉइंट हासिल कर लिया। बेल्जियम और ईरान का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें कोई गोल ना कर पाईं। 2-2 पॉइंट्स मिल गए। स्पेन ने सऊदी अरब को 4 के मुकाबले में 0 गोल से हराया। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। और मुल्क भर में 6 मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। गली गली शहर शहर अज़ादारी बपा है। कसीर तादाद में अज़ादारान मज़लूम करबला नवाज़ रसूल और उनके बावफा असहाब को